दोस्तों, आज 18 अगस्त है और आज की मेजर करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में यह किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो सीपी राधाकृष्णन ये वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। फिर है, नागालैंड के नवनियुक्त राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ नागालैंड? तो ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार भल्ला को। मणिपुर के ये राज्यपाल हैं, इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है नागालैंड का, क्योंकि ला गणेशन जो थे ये नागालैंड के राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओम प्रकाश माथुर ये और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, माफ़ कीजिएगा असम के राज्यपाल है, और ओम प्रकाश माथुर ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। हाल ही में आयोजित होने जा रही एशिया कप हॉकी 2025 का मस्कट कौन है? हु इज़ द मस्कट ऑफ द रिसेंटली गोइंग टू बी हेल्ड एशिया कप हॉकी 2025? इसका मस्कट है चंद। चंद जो है ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर आखिरी के जो चंद शब्द है उनको लिया गया है, और ये मस्कट जो है ये एक बाघ का नाम है। टोटल जो है एशिया कप हॉकी 2025 में ये भी हाल ही में होने जा रहे हैं बिहार में, राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में। और बिहार पहला राज्य है जो एशिया कप हॉकी 2025 को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। 29 अगस्त से लेकर के ये 7 सितंबर तक होंगे, और इसमें 8 देश भाग ले रहे हैं। 8 देश में भारत है, चीन है, चीन के बाद ताइवान है, मलेशिया है, दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया, और ओमान है, और ओमान के बाद बांग्लादेश है। बांग्लादेश ये, इसके अलावा जो है चीन के बाद जापान भी है। तो ये 8 कंट्री है जो शामिल होने जा रहे हैं एशिया कप हॉकी में। नेक्स्ट है, एशिया कप हॉकी के मस्कट चंद किससे प्रेरित है? तो ये वही मैंने बताया, बाघ से प्रेरित है, टाइगर से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया कप हॉकी में भाग नहीं ले रहा है? तो ताइवान, ओमान और मलेशिया ये तीनों देश जो है भाग ले रहे हैं। अभी हमने इसको डिस्कस किया, नेपाल इसमें भाग नहीं ले रहा है। फिर है, शोले फिल्म की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, गोल्डन जुबली, और उसमें स्क्रीनिंग कहाँ आयोजित हुई है? स्क्रीनिंग कहने का मतलब, विशेष स्क्रीनिंग कहने का मतलब है वहाँ पर दिखाने का कि ये कहाँ पर ये दिखाई जा रही है। तो ये कोलंबो में, श्रीलंका में ये आयोजित हो रही है, अभी हुई है। उसके बाद चीन के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कौन हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा करने आ रहे हैं? 2 दिन की भारत की यात्रा है और इसमें वो आ रहे हैं, और ये यात्रा जो है बेसिकली ये 14th राउंड है इंडिया और चाइना के बीच में, जो सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसको चर्चाएं होंगी उसको लेकर के। और ये अजीत डोभाल ने इसको जो है बुलाया है उनको, और ये वांग ही इनका नाम है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं और चीन के विदेश मंत्री भी है। फिर भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट कहने का मतलब है कि ऐसा शिप जिसके पास जो है अत्याधुनिक जो उपकरण मौजूद है,
रडार या सोनार से जो पकड़ा नहीं जा सकता है। तो ये नेपल्स इटली में पोर्ट कॉल पूरा किया है। पोर्ट कॉल कहने का मतलब है किसी कार्गो को जो है वहाँ तक पहुँचाना और वहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स में वहाँ पर जो है मूव करना। तो ये इंडियन नेवी की लेटेस्ट स्टील फ्रिगेट जो है कंक्लूडेड अ पोर्ट कॉल एट नेपल्स इटली। इटली में नेपल्स में ये वहाँ पर ये पोर्ट कॉल हुई है। कौन सा जो है वो शिप है या आईएनएस है? तो आईएनएस तमाल है। नेक्स्ट है आईएनएस तमाल ने इटालियन नौसेना की किस जहाज के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? और ये पैसेज एक्सरसाइज भी करी गई है और ये किया है इसका या फिर आईटीएस बोलेंगे, आईटीएस ट्राइस्टे। ये इसका नहीं है, आईटीएस ट्राइस्टे है। इसने जो है पैसेज एक्सरसाइज करी है आईएनएस तमाल के साथ। फिर रूस किस ग्रह पर जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने जा रहा है? रशिया इज सेट टू लॉन्च द वेनेरा डी मिशन टू विच प्लैनेट? और ये कौन सा प्लैनेट है? ये है शुक्र। वीनस प्लैनेट पर ये मिशन जाएगा। वेनेरा डी ये रशिया का मिशन है और ये 2034 से 36 के बीच में इसका टेन्योर बताया जा रहा है कि इसके बीच में जो है इसके भेजने की उम्मीद है। फिर जुलाई 2025 में भारत के वस्तु निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? बाई व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ग्रो इन जुलाई 2025? ये हुई है 7.3% की वृद्धि हुई है। फिर नेक्स्ट आते हैं अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 की अवधि में भारत के कुल आयात टोटल जो इंपोर्ट हुआ है वो कितना रहा है? तो व्हाट वाज द टोटल मर्केंटाइज इंपोर्ट? तो यहाँ पर जो है मर्केंटाइज इंपोर्ट की बात हो रही है। तो मर्केंटाइज बोले वस्तु को लेकर के, ठीक है। तो ये इंपोर्ट जो हुआ है अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में ये 244.01 बिलियन यूएसडी या अमेरिकी डॉलर ये हुआ है। 244.01 अमेरिकी डॉलर। यहाँ पे ये मर्केंटाइज ना होकर के टोटल है, ये कुल आयात है। इसमें वस्तु और सेवा दोनों मिली हुई हैं। फिर है अप्रैल से जुलाई की अवधि में वस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात कितना रहा है? तो अभी हमने बताया कि 244.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये आयात रहा है वस्तु और सेवाओं को लेकर के, और जो निर्यात रहा है वो कितने डॉलर का रहा है? अप्रैल से जुलाई के बीच में ये रहा है 277.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट आते हैं किस राज्य में इसरो समर्थित अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो अंतरिक्ष समर्थित इसरो की प्रयोगशाला का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट आते हैं NFR। NFR कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसने जैव निम्नीकरण के लिए उसके विकल्प के लिए विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? NFR हैज टाइड अप विद विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये घुलनशील नहीं है, तो ये जो है जो बायोडिग्रेडेबल है तो उसको लेकर के एक तरह से जैव निम्नीकरणीय विकल्प के को लेकर के किस इसको जो है प्लास्टिक को ये जो है प्लास्टिक को हटा करके ये बायोडिग्रेडेबल जो जैव निम्नीकरणीय विकल्प आएगा, तो वो विकल्प जो है या बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव जो है वो प्लास्टिक की जगह यूज़ होगा। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने किस संस्थान के साथ इस समझौता किया है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी के साथ में। उसके बाद आते हैं अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर तक गोता लगाने वाले भारत के पहले 2 जलयात्री कौन हैं? Who are the first 2 Indian divers to dive up to 5000 meters in the Atlantic Ocean? तो ये है
कमांडर जितेंद्र पाल सिंह और राजू रमेश, ये दोनों जो है इन्होंने जो गोता लगाया है वो 5000 मीटर तक जो है अटलांटिक ओशन में गोता लगाया है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी जिसको हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।